आपने ये तो जरूर सुना होगा कि इंडिया के ऊपर यूएसए ने बहुत सारे टैरिफ लगाए हैं। तो कितने परसेंट लगाए हैं भाई? 25% टैरिफ लगाए हैं। 50%, एक्चुअल में 50% नहीं है, 25% टैरिफ है, प्लस 25% एडिशनल टैरिफ है। तो इस तरह से होता है हमारे पास 50%। तो सिर्फ इंडिया अकेला है क्या? नहीं, ऐसे बहुत सारे और कंट्रीज हैं जिनके ऊपर टैक्स लगाया गया है, सॉरी, जिनके ऊपर टैरिफ लगाया गया है। अब टैरिफ भी अलग अलग कंट्री में अलग अलग लगाया गया। जैसे अगर जापान की बजाय बात की जाए 25%। लेकिन ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि जापान को टैक्स रिलीफ मिला है। ये न्यूज़ कब का है भाई? तो ये न्यूज़ जो है, ये अगस्त 20, ठीक है, 12 ऑफ अगस्त 2025 का है, अभी का ही बात है भाई। और ये किसका आर्टिकल है भाई? ब्लूमबर्ग का, मतलब इधर उधर का बात नहीं है। ये हम ऑफिस, जो बड़े बड़े जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, हम उनका ही डेटा यूज़ करते हैं। तो ब्लूमबर्ग ये बोल रहा है कि भाई जापान को टैरिफ रिलीफ मिला है। कितना मिला है भाई? 25%। इनके ऊपर भी लगा था। तो 25% से इनको रिलीफ मिल चुका है, और अब इनके ऊपर जो टैक्स है वो 15% है। लेकिन ऐसा क्यों कर रही है भाई? इंडिया के ऊपर तो टैक्स लग रहा है, जापान के ऊपर जो टैक्स, जो टैरिफ लगा, उसको अब क्या बोलते हैं, रिलीफ मिल गया। इंडिया को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है? तो इंडिया को रिलीफ नहीं मिल रहा है क्योंकि देखिए, जापान को इसलिए मिल रहा है क्योंकि यूएस जापान का ट्रेड डील हुआ है। इस ट्रेड डील में क्या चीज की बात की गई है? रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की गई है। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? अगर टैरिफ, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? अगर हमको मैनेज करने के लिए चीज़ों को जैसे अगर इकोनॉमिक इम्बैलेंस होता है कहीं, तो उसको मैनेज करने के लिए जो टैरिफ लगाया जाता है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। तो जापान के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर, ईयू के ऊपर, मतलब यूरोपियन यूनियन के ऊपर, सबके ऊपर टैक्स लगाया गया था, ये कम किया गया। क्यों क्यों ये लोग ऐसा, इनके लिए क्यों कम है भाई? क्योंकि ये लोग को बोला गया है कि जापान का 25 से 15% करने के बदले उसको क्या करना पड़ेगा? 550 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये एक्सचेंज वाली बात है। ये ऐसा नहीं लग रहा है बिजनेस टाइप से चल रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि जो यूएसए को चला रहा है वो एक्चुअल में एक बिजनेसमैन है, और वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं। अब यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, ठीक है, 15%, ठीक है। अब इनका भी जो टैरिफ है उनको 15% कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये 600 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, एनर्जी और एआई चिप्स के परचेज करेगा। ये सारे पैसे कहाँ जाएंगे भाई? ये पैसे ये यूएसए को दे नहीं रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली यूएसए की इकोनॉमी में पहुंचने वाले हैं। तो ये सब क्या है? ये तो क्या बोलते हैं, एक तो ऐसी बात है ना कि आप धमका रहे हो, ये धमकी वाली बात है। तो अगर धमकी वाली बात की जाए तो इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक पुलिंग, ठीक है, इकोनॉमिक पुलिंग बोलते हैं इसको। लेकिन हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? इकोनॉमिक टेररिज्म। टेररिज्म और पुलिंग दोनों में, बुलिंग में, सॉरी, पुलिंग बोल रहा हूँ, बुलिंग में। तो इकोनॉमिक बुलिंग और इकोनॉमिक टेररिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि इकोनॉमिक बुलिंग जो है वो किसी के ऊपर दबाव बनाने के लिए की जाती है, और जब हम लोग आतंक फैलाने की बात करें तो फिर उसको हम लोग बोल देंगे इकोनॉमिक टेररिज्म। अब इकोनॉमिक टेररिज्म किसके पर्सपेक्टिव में बोलेंगे? हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में जब बात की गई 50% यहाँ पर टैरिफ लगने वाले हैं। 25% टैरिफ पहले से लग चुके हैं, अब 25% और टैरिफ लगने वाले हैं। तो 50% टैरिफ प्लस ये बात भी कही गई थी, ठीक है, यूएसए के द्वारा कही गई थी कि अगर जो अलास्का में समिट हुआ था ट्रंप और पुतिन का, अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो यूएसए और प्रेशर डालेगा इंडिया के ऊपर। अब ये और प्रेशर क्या चीज़ है भाई? और ये प्रेशर डाला तो किस टाइप से डाला? तो ये डाला है, जो एडिशनल जो प्रेशर डाला है, वो प्रेशर किस रूप में आया है? सैंक्शन के रूप में। अब पहले टैरिफ बोला जा रहा था, अब यूएसए की स्पोक पर्सन ने क्या कहा है कि जो हम लोग टैरिफ लगा रहे हैं ना, एक्चुअल में वो टैरिफ नहीं है, वो सैंक्शंस हैं। सैंक्शंस मतलब, सैंक्शन और टैरिफ दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टैरिफ दोस्तों के ऊपर भी लगाया जा सकता है, लेकिन सैंक्शन जब लगता है तो वो किसी ना किसी एनिमी कंट्री के अगेंस्ट लगा रहे होते हैं। मतलब सैंक्शन एक टाइप का पनिशमेंट है। बाकी नेचर दोनों का एक ही जैसा रहेगा, कहाँ अलग अलग जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया में भी 15% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है। इंडोनेशिया में 32% था भाई, उसको कम करके 19% के आसपास कर दिया गया। फिलीपींस 20% था, उसको 19% किया गया।
तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या किया जा रहा है, यूएसए को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है? तो यूएसए के ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे यूएसए को किस टाइप से प्रॉफिट है और यूएसए अगर ऐसा ना करे तो उसको किस टाइप का डैमेज हो जाएगा। बहुत बड़े मतलब अगर एक कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये सारे टैरिफ जो यूएसए लगा रहा है उससे बेनिफिट भी होने वाला है, और अगर ये एसेंशियल है, एक्चुअल में ये एसेंशियल है यूएसए के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग देखते हैं इंडिया यूएसए की एक्सपोर्ट कैटेगरी का, हम लोग 2025 का लेटेस्ट डेटा की हम लोग बात करें, ठीक है। और ये डेटा कहाँ से आया भाई, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा डॉट इन से, ठीक है। तो ये मतलब हम लोग के पास ये रिलायबल सोर्स है। तो यहाँ पर से अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट हम लोग यूएसए को बेचते हैं, इंडिया टू यूएसए, फिर हम लोग यूएसए टू इंडिया भी देखेंगे। तो इंडिया यूएसए को क्या क्या बेचता है, पर्ल्स है, प्रीसियस स्टोन्स है, मेटल्स है, कॉइन्स है, ये सबसे ज़्यादा बेचता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट के। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बेचता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बेचता है। तो ये टॉप 3 है, टॉप 3 को ध्यान रखे रहेंगे। बाकी सबके मतलब बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पर कम है, मतलब बाकी सबके कंपैरिजन में याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है, नीट नहीं है। मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, ये चौथे नंबर पे आता है भाई। तो फ्यूल्स, ये फ्यूल कैसे भाई, यूएसए हमसे कैसे फ्यूल ले रहा है, तो हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। यहाँ पर फ्यूल की जब बात आती है हम लोग एक्चुअल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। तो टॉप 3 को ध्यान रखे रहेंगे। और हम लोग अगर देखा जाए इंडिया और यूएसए का ट्रेड को अगर देखा जाए तो हम लोग इंडिया जो है ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, मतलब व्यापार आधिक्य में रहते हैं, मतलब हम लोग फायदे में हैं। इस बात का भी उसको गम है। तो इतना क्यों गम है भाई, क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडिया यूएस टू इंडिया एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, मतलब इंडिया को यूएस क्या क्या बेचता है, तो टॉप में अगर हम लोग देखते हैं तो इन्फो न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, ठीक है, और मशीनरी पार्ट्स, जिसका जो यूएस डॉलर में अगर हम लोग देखते हैं तो उसका अमाउंट कितना हो जाता है, 248.48 मिलियन यूएस डॉलर का हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करते हैं हम लोग यूएस न्यूक्लियर के, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर हम लोग मिनरल फ्यूल्स की बात करें, ऑयल को, ये भी हम लोग थोड़ा सा खरीदते हैं, तो ये 175.76 मिलियन यूएस डॉलर का हम लोग मिनरल फ्यूल और ऑयल खरीद रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट क्या करते हैं, अगर ये हमारा एकदम ये प्रोडक्ट वाइज हो गया ना। अगर हम लोग 3 मेन कैटेगरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन 3 कैटेगरी में अगर देखते हैं सबसे ज़्यादा हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हम लोग थर्ड कैटेगरी, मतलब हम लोग सेवा क्षेत्र का, हम लोग सेवा सर्विस सेक्टर का हम लोग का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। तो इस कारण से तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात इसको हजम नहीं हो रही है। प्लस हम लोग की पावर बढ़ती जा रही है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथ होती जा रही है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, और ये पचता नहीं है यूएसए को। कोई भी यूएसए के आसपास पहुंचता है इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम में, तो वो उसको नहीं पचता है, उसको हजम ही नहीं होता है, इसलिए वो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहता है। तो ये हमारे आज का पूरा बात था। अगर हम एग्जैक्टली अगर हम लोग वर्डिंग्स की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे टेररिज्म। टेररिज्म क्या है भाई, हम लोग देखिए, अब बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे कि इसको इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं बोलना चाहिए, आर्थिक आतंकवाद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये वही लोग हैं जो आतंकवाद के एक छोटे से रूप को बस समझते हैं और उससे आगे नहीं निकलना चाहते हैं। आतंकवाद भाई किसी रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे हमारे पास रिलीजियस टेररिज्म है, ठीक है। पहले धार्मिक आतंकवाद के बारे में कोई सोचता नहीं था, लेकिन बाद में हम लोग को समझ आया कि धार्मिक आतंकवाद है। राजनीतिक आतंकवाद, राजनीति का अगर यूज किया जाए सरकार को गिराने के लिए या फिर अपनी पॉलिटिकल थॉट्स को फुलफिल करने के लिए, तो फिर उसको बोल देते हैं हम लोग राजनीतिक आतंकवाद, पॉलिटिकल टेररिज्म। एथनिक टेररिज्म, जातीय आतंकवाद, जाति के नाम पे अगर कोई अपने अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है या फिर अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है तो उसको बोलेंगे हम लोग एथनिक। साइबर टेररिज्म, साइबर क्या बोलते हैं, कंट्रोल्स का यूज करके, ठीक है, या फिर तकनीक का यूज करके अगर कोई टेररिज्म फैला रहा है तो साइबर टेररिज्म है। इकोनॉमिक टेररिज्म फाइनली, ठीक है, ये जानबूझ के किसी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास किया जाए, ठीक है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाए, तो इसको बोलेंगे हम लोग इकोनॉमिक टेररिज्म, ठीक। इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इस टाइप के और भी, अभी मैं लगातार लगातार किसी भी टाइप का अपडेट होगा तो मैं जल्द ही इस पे वीडियो लेके आऊँगा,
और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।